नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 67 बीपीएससी पीटी के लिए वीडियो सीरीज़ हम देख रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हमारे पेड ग्रुप में होते हैं, और इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले सारे वीडियोस जितने भी हैं इनको देख लीजिएगा और आने वाले वीडियोस को भी आप देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं इसमें कवर किए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो निम्न में से कौन सा सुमेलित है, हमको ये बताना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो हमारे फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ जो फीचर्स हैं जो बोरो किए गए हैं हमारे अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, या वहाँ की व्यवस्था से। तो इसी क्रम में अगर देखें तो जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमने अडॉप्ट किया है रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। गणतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है, ये मतलब जो रिपब्लिकन सिस्टम होता है ये हमने कनाडा से नहीं, ये हमारा इंस्पायर्ड है फीचर फ्रांस से, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता ये ब्रिटेन से है। और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के स्थगन का प्रस्ताव, यानी कि जिसमें आपके आर्टिकल 20 और 21 के अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। तो ये है जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो 3 इसमें ठीक है, बी जो है ये सही नहीं था, तो ई ऑप्शन को चुनेंगे, ठीक है। हाल ही में अमिताभ घोष द्वारा एक ऑडियो बुक जारी किया गया जिसका शीर्षक क्या है, ठीक है। तो जैसे बुक्स होती हैं तो उन्हीं के कुछ ऑडियो फॉर्म्स में ऑडियो बुक्स रिलीज़ की जाती हैं। तो अमिताभ घोष हैं जो यहाँ पे, ठीक है, तो काफ़ी रिनोन्ड ऑथर हैं, इनको लास्ट ईयर ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था। तो इस बुक का नाम है इनका जंगल नामा। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी कैबिनेट कमिटीज़ होती हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स जो है नेशन के, तो उससे संबंधित हमारे होते हैं, इसके जो चेयरमैन होते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मुझसे गलती से क्लिक हो गया था बी पे। ईश्वर समिति का गठन किस मामले में अनुशंसा देने के लिए किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जस्टिस RV ईश्वर के जो है अध्यक्षता में। तो इस कमेटी का जो है काम ये था कि इन्होंने इनकम टैक्स जो भारत में है उससे संबंधित जो है सुझाव दिए थे। 10 सदस्यीय कमेटी थी ये, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2015 में अपॉइंट हुई थी और 16 में इन्होंने जो है रिकमेंडेशन दिए थे अपने। अगला है कि द लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट वॉज, ठीक है। तो मुगल्स के टाइम पीरियड पे जो उनकी दरबारी भाषा होती थी तो ये होती थी फारसी यानी कि पर्शियन, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फारसी जो है ईरान की मूल भाषा है, और अभी देखेंगे तो अफगानिस्तान के रीजन वगैरह में भी इसका यूज़ होता है। तो कभी भी यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने इसी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था अपने डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है। तो कुछ शहर हैं और उनसे संबंधित या उनके आसपास बहने वाली नदियों के नाम लिखे हैं। तो बद्रीनाथ से संबंधित अलकनंदा है, हैदरा से संबंधित मूसी है, ठीक है। कोटा यानी जो राजस्थान में है तो यहाँ पे चंबल नदी है, और महाराष्ट्र में नासिक जो है नर्मदा नहीं, यहाँ पे गोदावरी रिवर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें से 3 तो ठीक थे, तो ई ऑप्शन चूज करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल किस दिन अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो किसकी जयंती के लिए होता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय दिवस, और इसको ऑब्जर्व करते हैं भारत में 25 सितंबर को। तो डी ऑप्शन जो है ये ठीक है। लद्दाख में कारगिल के पास दूर दराज और सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करने के लिए दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के हाई पावर ट्रांसमीटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो अभी लद्दाख के रीजन में जो है यूनियन टेरेटरी बनने के बाद से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पे जो है ये सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है कवरेज बढ़ाने के लिए दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो का तो एक पावर ट्रांसमीटर यहाँ पे स्थापित किया गया, और इसको लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने, ठीक। अगला है नेशनल बायोफार्मा मिशन किसके द्वारा लागू किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, ठीक है, इनके द्वारा नेशनल बायो फार्मा मिशन जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मायोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, कुछ संबंधित फील्ड जो हैं उनसे, उनके अध्ययन से संबंधित। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट, है ना, एंड एक्शंस ऑफ मसल्स, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, तो इन सब के अध्ययन को यहाँ पे मायोलॉजी बोला जाता है। अगला है कि आनुवंशिक इकाई यानी कि जीन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक यूनिट्स होते हैं जीन्स हमारे, और जो ह्यूमन बॉडी में हमारा क्रोमोसोम है जो कि कहाँ होता है, जो सेल का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत। तो उसमें यहाँ पे हमारे जो जीन्स होते हैं यानी कि जो जेनेटिक यूनिट्स होती हैं ये पाई जाती हैं। तो इसमें से बी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। इसका जो हमारा डबल हेलिक्स बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको एक बार स्टडी कीजिएगा, तो उसमें जैसे जो और भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। जैसे जो हमारे यहाँ पे बेसेस होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछते हैं कि जो 4 बेसेस हैं उनके नाम बताइए, ठीक। तो उसमें हमारे जैसे एडेनिन होता है, ठीक है, फिर थाइमीन होता है, फिर गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए कि पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो प्लांट्स जो होते हैं, तो प्लांट का एक जो वैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू जाइलम, ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और जो डिजॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उनको रूट्स से, जो प्लांट का और भी हिस्से होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इसका ट्रांसपोर्टेशन इसके द्वारा किया जाता है, ठीक। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से पादप हार्मोन कौन सा है, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन और इंसुलिन, ठीक है, ये सब एनिमल हार्मोन्स हैं, यानी कि जैसे मानव से संबंधित है। जिब्रेलिन जो है ये हमारा प्लांट हार्मोन है, जिसका मेन काम होता है कि जो पौधों की हमारी लंबाई होती है, ठीक है, उसको ग्रो करने में मदद करता है। साथ के साथ जो इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो फ्लावर के यहाँ पे जो है बनने में मदद करता है ना, बीजों के अंकुरण में जो है प्रोत्साहन करता है। तो डी ऑप्शन जो है, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट होगा ये। अगला है ऑस्टियोमलेशिया रोग किसके कारण होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो ये एक तरीके से जो हमारी बोन्स होती हैं, हड्डियाँ, ठीक है, तो उनके कमज़ोर होने यानी सॉफ्ट होने की एक तरीके से बीमारी होती है, और मोस्टली ये इसमें डेफिशिएंसी होता है हमारा विटामिन डी का ही, ठीक है। तो इसकी वजह से ये होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस फॉर अ क्लियर विजन, अगर मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, ठीक है, ए आदमी है, और इसको एक क्लियर विजन चाहिए किसी वस्तु का, तो उस ऑब्जेक्ट का जो है मिनिमम डिस्टेंस इससे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का। तो वहाँ से इसको जो है क्लियर विजन मिलता है ना। दिखने को तो ऐसे पास से भी दिखेगा, परंतु एक ये मिनिमम डिस्टेंस जो है इसको यहाँ पे मानते हैं। तो सॉरी, हाँ, 25 सेंटीमीटर वाला जो ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, स्पीकर ऑफ द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये थे पुरुषोत्तम दास। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो कर्नाटक में जो है अंशी नेशनल पार्क भी है, ठीक है, तो वहीं से संबंधित ये टाइगर रिजर्व भी है, तो ये वहीं स्थित है। ये ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। सीसा के उत्पादन में चीन पहले रैंक पे है, भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ लेड की बात हो रही है, इसमें से जो है 7th हमारा रैंक है इंडिया का। अगला है कि ब्रोमीलाइड क्या होता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, और काफ़ी इनकी जो है एक तरीके से स्लो ग्रोथ होती है, परंतु आकर्षक होते हैं देखने में। लगभग 1 से 3 साल जो होता है मैच्योर होने में इनको लग जाता है। और इधर जो हमारा नॉर्थ अमेरिकन वाला रीजन है, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल 500 पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो ग्लोबल 500 अवार्ड मिलता है यहाँ पे जिन लोगों ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी बढ़िया काम किया है, आउटस्टैंडिंग उनकी अचीवमेंट रही हो, तो इसमें यहाँ पे इनको दिया जाता है। और इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो हमारा है, ठीक है, उनके द्वारा इन द ईयर 1987। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ में।
हाल ही में भारत ने किस देश में सामाजिक आवास इकाइयों के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो जो है सोशल हाउसिंग यूनिट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे अग्रीमेंट हुआ था इंडिया और मालदीव्स के साथ। मैंगनीज के उत्पादन में साउथ अफ्रीका पहले रैंक पे है, भारत की रैंकिंग क्या है इसमें, ठीक है। तो इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे है 7th। दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन किनके मध्य शुरू की गई है, ठीक है। तो अभी लास्ट ईयर क्या हुआ कि जो एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सेक्शंस डेवलप किया जा रहा है इंडिया में, तो इसमें से न्यू रेवाड़ी से न्यू किशनगढ़ मदार का जो ये सेक्शन है, तो यहाँ पे एक ट्रेन जो है कंटेनर ट्रेन जो होते हैं जिसमें सामान कैरी किया जाता है, तो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन थी। तो जिसमें पहले यूजुअली क्या होता था कि सिर्फ एक कंटेनर के साथ ऐसे जो है बॉक्सेस लगा के ट्रेन बनाई जाती थी। इस बार जो क्या किया गया है कि एक कंटेनर के ऊपर एक दूसरा कंटेनर भी रखा गया है, ठीक है। तो ऐसे करके जो एक बार में कह लीजिए कैरिंग कैपेसिटी है किसी ट्रेन की वो बढ़ा दी गई है, और ये जो इसकी एवरेज एलिवेशन है इस पूरे ट्रेन की यहाँ पे लगभग 10 फीट है, ठीक है। तो इससे जो है भारत के जो माल ढुलाई वाला कार्यक्रम है रेलवे का, उससे काफ़ी इनको गति मिलेगी, एक ही साथ काफ़ी ज़्यादा माल ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। तो इसकी शुरुआत की गई थी पीएम के द्वारा, और यहाँ पे जो ये सेक्शन है सी वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अपनी नई पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय किसने लिखी है, ठीक है। तो ये निरुपमा राव जी हैं, इनकी किताब है। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे समुद्र से संबंधित कोरल रीफ्स होते हैं, तो इनके एक प्रोटेक्शन के लिए और जो डेटा होते हैं इन सबको रिलीज़ करते हैं ये लोग, इन सब के लिए स्थापना की गई थी ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क की यहाँ पे 1995 में, ठीक है। और अभी हाल ही में इनकी छठी एक रिपोर्ट भी आई थी 2020 में, उसके बारे में भी एक बार देख सकते हैं आप। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 किसने जारी किया है, ठीक है। तो एक जस्टिस रिपोर्ट आती है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट करके, इसमें जो टाटा ट्रस्ट है ना, ये हमारा ग्रुप है, इनके द्वारा कुछ और स्टेक होल्डर्स इसमें जो इन्वॉल्व हैं एनजीओज़ वगैरह, उनके कोलैबोरेशन में इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है। हाल ही में 2023 के लिए यूनेस्को की वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में किसे नामित किया गया है, ठीक है। तो वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में यहाँ पे जो है अफ्रीकन कंट्री है हमारा घाना, है ना, तो उसकी कैपिटल है एक्रा, ठीक। इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और एक्रा सिटी से संबंधित एक और तथ्य कि जो हमारा 0 डिग्री यहाँ पे ग्रीनविच लाइन आती है, ठीक है, तो एक्रा से पास होके जाती है। जानवरों में वसा का भंडार किस ऊतक में होता है, ठीक है। तो जो फैट होते हैं, तो जो यहाँ पे एनिमल का एडिपोज टिश्यू होता है, ये फैट्स इसमें स्टोर होते हैं, ठीक। केंद्र सरकार ने नए बजट में कितनी उम्र से अधिक व्यक्तियों को टैक्स रिटर्न भरने से छूट प्रदान की है, ठीक है। तो लास्ट ईयर के बजट के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे जो पर्सन्स एबव द एज ऑफ 75 ईयर्स थे, उनको यहाँ पे जो है इनकम टैक्स फाइल करने से जो है राहत दी गई थी। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगस्त वनम बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, केरल में है, और यहाँ पे 2 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ हैं, एक नेय्यार और पेपारा, ठीक है। तो इनके बीच का जो एक जोन है यहाँ पे ये लोकेटेड है। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कौंडिल्य वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ठीक। तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश में। देश का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया है, ठीक है। तो इग्लू क्या होता है कि हिली एरियाज़ में, जो स्नो वाले एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे बर्फ़ से बने हुए ऐसे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ठीक है, उनको इग्लू बोला जाता है। तो निवास स्थान एक तरीके से समझ सकते हैं। तो इग्लू कैफ़े इस तरीके का यहाँ पे सबसे फर्स्ट खोला गया है जम्मू कश्मीर में। 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा कांड को कितने वर्ष पूरे हुए, ठीक है। तो 2000 हालांकि 22 में देख रहे हैं हम लोग, तो अभी 101 साल हो गए हमारे यहाँ पे 100 वर्ष हुए थे, ठीक। और डेट पूछी जाती है इससे, तो 4 फरवरी की डेट याद रखिएगा। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, लोग 5 फरवरी इस इवेंट का चूज़ कर लेते हैं। अगला है खरवार जनजाति किस धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो एक ट्राइब है खरवार ट्राइब, यहाँ पे ये मानते हैं हिंदुइज्म में, अपने आप को क्षत्रिय से संबंधित ये लोग बताते हैं। और अगर देखेंगे इनका प्लेस ऑफ हैबिटाट, तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो आपका रीजन है, जैसे मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र, देवरिया, चंदौली, गाज़ीपुर, है ना, यहाँ पाए जाते हैं। उसके अलावा
देखेंगे तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, है ना, यहाँ पे भी इनकी स्थिति मिलती है। अगला है कि मधुबन गाजर क्या है, ठीक है। तो जो गाजर होती है कैरेट, है ना, सर्दियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो ये एक तरीके से मधुबन गाजर जो है ये बायो फोर्टिफाइड एक कैरेट है। बायो फोर्टिफाइड कैरेट का मतलब कि बायो फोर्टिफाइड वैराइटीज़ जो होती हैं उनमें जो भी हमारे कोई मान लीजिए फल या सब्ज़ी है तो उसके कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स को यूज़ करके, है ना, और उसको डेवलप किया जाता है फर्दर एक नई वैरायटी, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पे मधुबन कैरेट में डेवलप किया गया है तो इसमें जो बीटा कैरेटीन होता है इसका कंटेंट और आयरन जो है इसका ये काफ़ी इन दोनों में बहुत प्रचुर होती है। तो इसको इस तरीके से डेवलप किया गया है यहाँ पे गुजरात के अंदर, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और जो गुजरात का ये जूनागढ़ वाला एरिया है यहाँ पे इसका काफ़ी प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो इसमें से ए ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है, ठीक है। तो ये हैकाथॉन जो है हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई विशेषता है, ठीक है। तो पहले भी अभी हमने कुछ ऊपर देखे थे फीचर्स। तो इलेक्शन ऑफ जो प्रेसिडेंट है ये हमने प्रणाली ली है कॉन्स्टिट्यूशन जो आयरलैंड का है इससे। भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस में यहाँ पे 1937 में जो है एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो बाद में इसी को यहाँ पे कन्वर्ट हो गया ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो इसका उद्घाटन जो हुआ ये 1950 में हुआ था, ठीक है, 28 जनवरी, ये भी डेट याद रखिएगा। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। तो ये पुस्तक है यहाँ पे थॉमस मर्टन की, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मुगल शासकों में वह एकमात्र शासक कौन था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो सेकंड मुगल रूलर रहा हुमायूं, ठीक है, तो इसके 3 भाई थे कामरान, अस्करी और हिंदाल, ठीक। तो साम्राज्य जो उस टाइम पे इसके पास था इसने उसको डिवाइड किया, हालांकि ये प्रयोग इसका बहुत सफल हुआ नहीं। तो इसमें यह भी देखें कि जैसे जो कामरान था तो इसको काबुल और कंधार का एरिया इसने दिया था, अस्करी को इसने दिया था ये अलवर, ठीक, और संभल नहीं, अस्करी को शायद इसने संभल दिया था, हाँ, ठीक, और अलवर जो था ये हिंदाल को दिया गया था, ठीक। तो इनको भी ध्यान रख सकते हैं। बी ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। बाबर ने मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में कब हराया था, ठीक है। तो यहाँ पे बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी इनके बीच में 1528 में, ठीक, खानवा के युद्ध के बाद। बाबर की अंतिम लड़ाई कौन सी थी, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के रीजन में यहाँ पे इसने घाघरा का जो आखिरी युद्ध है, ठीक है, ये लड़ा और उसके बाद इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो अकबर के 9 रत्नों में से एक रहे जो तानसेन, सॉरी हाँ तानसेन ही। तो ये अपनी गायकी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, अलग अलग राग जो हैं इन्होंने कुछ इन्वेंट किए थे। तो अब यहाँ से इनका अगर मकबरा देखें तो ये हमारा वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर है, ठीक है, यहाँ पे स्थित है। अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हुए पटना में, यहाँ पे इसको बना रहे हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान कौन सा है, ठीक है। तो मेसोलिथिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया यहाँ पे और ये हमें मिलता है आदमगढ़ से, है ना, इसका जो एविडेंस है। निम्न में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेसोलिथिक साइट से संबंधित हमारे जो हड्डी के उपकरण हैं ये मिले हैं हमारा महदहा से, ठीक है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे स्थित एक साइट है ये। तो उसी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो अभी समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।